काजल भसवाटोली गांव में महानंदा नदी में 20 घर विलीन, 20 आसिया कटाव के जद में। बरसात के मौसम आते ही सीमांचल इलाके में लोगों की आसियां उजरने लगते हैं। लोग कड़ी मेहनत से कमाकर पक्का या कच्चा मकान बनाते हैं, लेकिन नदियों के द्वारा कटाव के कहर से इनके आसियां उजाड़ दिए जाते हैं। लगातार नेपाल की तराई सहित बंगाल बिहार के सीमा क्षेत्रों में बारिश होने से महानंदा, कनकई और परमान सहित अन्य नदियों के बढ़ते व घटते जलस्तर से लगातार बायसी अनुमंडल क्षेत्र में नदी कटाव जारी है। बताते चले कि बायसी प्रखंड के सुगवा मानंदपुर पंचायत अंतर्गत वार्ड संख्या 12 काजल भसवाटोली गांव में महानंदा नदी में लगभग 20 घर कटकर नदी में विलीन हो गए। लगभग 15 से 20 घरों में कटाव का खतरा मंडरा रहा है। वहीं कटाव को लेकर गांव के लोग पूरी तरह सहमे हुए हैं। भसवाटोली गांव में रहने वाले ग्रामीण सहित वार्ड सदस्य मोहम्मद हसीब ने बताया कि कटाव के कहर से ग्रामीण सहमे हुए हैं। ग्रामीणों के रातों का नींद गायब है। हमारे संवाददाता से बात करते हुए ग्रामीणों ने बताया कि भसवाटोली में लगातार 3 साल से महानंदा नदी का कहर जारी है। पहले गांव से महानंदा नदी 3 किलोमीटर की दूरी में थी। इसमें सैकड़ों एकड़ खेती की जमीन नदी में कटकर विलीन होते हुए अब गांव के पास आ गया है। इस 3 सालों में सैकड़ों बड़ी बड़ी पक्की बिल्डिंगें व कच्चे मकान कटकर नदी में समा गए और पिछले साल लगभग 100 बड़े बड़े पक्के घर कटकर नदी में विलीन हो गए। ग्रामीणों ने जनप्रतिनिधि व प्रशासन पर आरोप लगाते हुए कहा कि हम लोग वोट देकर विधायक सांसद बनाते हैं और आम जनता के लिए अनुमंडल सहित प्रखंड अंचल कार्यालय में अधिकारी लोगों की समस्या के लिए बैठते हैं, लेकिन इन 3 सालों में जनप्रतिनिधि सहित प्रशासन के यहाँ दौड़ते दौड़ते थक हार चुके हैं, लेकिन प्रशासन सहित जनप्रतिनिधि एक भी बार झांकने तक नहीं आए हैं, न ही कटाव क्षेत्रों का जायजा लिया है। प्रशासन की तरफ से हम लोगों को कोई फायदा नहीं मिला है, जबकि हम लोग का घर कट जाने के बाद पूरा गांव तितर बितर हो गया है। यह गांव चारों तरफ नदी से घिरे हुए हैं। हम लोग कई दिनों तक पिछले वर्ष भी भूखे प्यासे रहे। ग्रामीणों ने बताया कि समय रहते प्रशासन या जल निस्सरण द्वारा कटाव निरोधी कार्य होता तो ऐसी नौबत नहीं आती। यहाँ महानंदा नदी से कटाव हो रहा है। नदी का जलस्तर घटने से उनके गांव में कटाव की स्थिति बढ़ती जा रही है। कुछ लोग आसियाने तोड़कर भटकते हुए सड़क के किनारे शरण लेने पर मजबूर हो गए हैं। इस मामले में मुखिया प्रतिनिधि इंजीनियर राशिद रजा ने बताया कि लगातार 3-4 साल से नदी कटाव हो रहा है। मेरे पंचायत में पिछले वर्ष 100 घर नदी में कटकर विलीन हो गया, लेकिन प्रशासन से लेकर जनप्रतिनिधि अब तक कोई झांकने तक नहीं आया। मैंने मनरेगा तहत एस्टीमेट छोटा से छोटा एस्टीमेट 4 से 5 जगह का तैयार किया, जिसमें 36 लाख का एस्टीमेट तैयार किया गया, लेकिन इस मामले में 8 अप्रैल 2023 को बाढ़ नियंत्रण एवं जल निस्सरण पूर्णिया को आवेदन दिया गया। जिलाधिकारी और डीडीसी से भी मिले थे। जिलाधिकारी व डीडीसी ने आश्वासन दिया था कि इस कार्य को विभाग द्वारा किया जाएगा, लेकिन समय रहते हुए भी विभाग द्वारा नहीं किया गया। ये लापरवाही किसका है? इस मामले में अधिकारी ने बताया कि जांच के लिए कर्मचारी को भेजा गया था। इसकी रिपोर्ट बाढ़ आपदा विभाग को भेजा गया है। काजल गांव वार्ड नंबर 12 भसवाबाड़ी नाम से ये जगह है। यहाँ 20 से ज़्यादा घर अभी नदी में सम्मिलित हो गया है और इसका हम लोग सूचना दे चुके हैं, कर्मचारी को दिए थे, सीओ साहब को भी फ़ोन किया गया था। तो लेकिन ये जो घर जो कटा होता है, इसमें सरकार की तरफ से जो भी प्रावधान है उसके इसमें अभी तक कुछ भी नहीं मिला है और इससे पूर्व भी नदी कटान चरम सीमा पे है। लगभग लगातार 3-4 साल से नदी कटाव हो रहा है और आप 3-4 साल का अगर लगातार वर्ष गिनिएगा तो इसमें लगभग 100 घर अब तक कट चुका है नदी में। और हम लोगों का पंचायत में ये बड़ा कटाव है। कई बार विभाग को भी लिख के दिया गया, विधायक को एक हम लोगों का एक प्रतिनिधि होने के नाते तो कहे ही, लेकिन इसके अलावा आम पब्लिक का, वार्ड मेंबर का, काजल के वार्ड मेंबर जो वार्ड नंबर 12 के हसीब, उनके द्वारा भी कहा गया, कई बार सूचना दिया गया, लेकिन इसमें कुछ भी नहीं। जो बंडाल जो बनता है, कटाव निरोधक कार्य, किसी भी तरह का कोई कार्य नहीं किया गया। कितना साल से कार्य नहीं हो रहा है? जब से कटाव हो रहा है ये 3 साल से कार्य नहीं हो रहा। लेकिन मुख्य बात एक ये है, जो मैं मुखिया प्रतिनिधि होने के नाते एस्टीमेट भी बनाया था, कई जगह 3 से 4-5 एस्टीमेट बनाया मैं। लगभग 36 लाख का 3-4 जगह एस्टीमेट बनाया, छोटा छोटा कटाव निरोधक कार्य मनरेगा से करने के लिए। जब मैं डीएम साहब के पास गया और डीडीसी मिल करके हम लोगों का इस कार्य को स्थगित कर दिया, बोला आप लोगों को नहीं करना है, विभाग करेगा। विभाग बार हम इसके अख्तरुल ईमान साहब को भी अपने साथ लेके गए, लेकिन उसके बाद भी सुनवाई नहीं किया डीएम हमारा, जो जिला अधिकारी अभी के। तो आप लोग ये सोचिए, आप जनता को इसमें जनता को जवाबदेह लेना पड़ेगा, पदाधिकारी से हो या बिहार सरकार से हो या जल संसाधन विभाग के जो अधिकारी, उनसे। हम सुगवा महानंदपुर ऐसे ही काफ़ी पिछड़ा इलाका है। आप ये रोड का स्थिति देख ही रहे हैं। आप आए क्या अमित जी, आप आए, रोड का स्थिति तो देख ही रहे हैं, जो डंगड़ा से लेकर के
अब चटांगी आया तो क्या बद से बदतर स्थिति बना हुआ है। तो रोड बेकार है, घर लोगों का आशियाना उजड़ जा रहा है। तो यहाँ का विकास क्या, विकास के नाम पे जीरो है यहाँ। क्या नाम हुआ आपका? इंजीनियर राशिद रजा, मुखिया प्रतिनिधि सुगवा मानंदपुर पंचायत। देखिए नदी जो है यहाँ 3 गांव था, 3 भसवाटली वार्ड नंबर 12 में, पंचायत सुगा माननपुर, ग्राम काजल वार्ड नंबर 12 में। यहाँ जो है मोटा मोटी भसवाटली में 3 ठो गांव था, 3 ठो टोला बसा था, एक घर था। टोला में क्या है कि एक ठो टोला कट गया 2 साल पहले, लगभग वहाँ 20 से 25 घर, वहाँ भी कुछ नहीं हो पाया, कट कट के चला गया इधर उधर, कोई रोड में है, कोई कुछ है, कोई कुछ है। इस बार भी 15-16 घर कट गया और वो लोग भी रोड में, उसके पास ज़मीन नहीं है, 1 डिसमिल ज़मीन नहीं है, रोड पर अभी जो है ऐसे करके 40 टांग करके रह रहा है, अभी से मैंने किया है। उसके बाद फिर बगल में सबका बिल्डिंग, ऐसे बिल्डिंग भी कट गया है और सब बिल्डिंग बगल में सब तोड़ रहा है, देखबे करते हैं। देखिए सब बड़ा बड़ा बिल्डिंग यहाँ तोड़ रहा है, डर के मार से। नहीं अगर तोड़ता है तो नदी में चल जाएगा, तो ये तो इटिया भी नहीं पाएगा। इस कारण से बिल्डिंग सब जो है तोड़ रहा है और लेकर के वही रोड पर रखता है। इसमें प्रशासन कुछ नहीं किया? कुछ अब तक कुछ नहीं किया है। पर उस बार मैंने पहला साल जो 2 साल पहले जो काटा था वहाँ बस टोला में, तो प्रशासन को किए, आया जांच में कर्मचारी आया, लिख करके लेके चला गया, कुछ अब तक नहीं मिला। फिर फ़ोन करते हैं बार बार, कुछ। क्या नाम हुआ आपका? मोहम्मद हसीबुर रहमान।